अस्सलाम वालेकुम। आपके इस फेवरेट चैनल टीजीएस द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि आपके इस चैनल पे टीजीएस द गेमिंग स्टोर पे हम आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियोस लाते हैं। और अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फ़र्दर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे 220 प्लस वीडियोस पड़ी हैं जो कि तमाम गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग्स एंड रिव्यूज़ की हैं। आज हम लाए आपके लिए एक और स्पेशल वीडियो जो कि एसूस ब्रांड की जानिब से H610M मदरबोर्ड की है। और ये मदरबोर्ड आपको बताते चले कि LGA 1700 सॉकेट के साथ है, जो कि 12th जनरेशन प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है। और इससे पहले कि हम इसके हाईलाइटेड स्पेक्स एंड फीचर्स की जानिब बढ़ें, आपको बता दें कि ये विंडोज़ 11 के लिए रेडी है। विंडोज़ 11 को सपोर्ट करता है ये। इसमें डिफरेंट टेम्परेचर सेंसर्स, जिसमें GPU, मदरबोर्ड एंड CPU टेम्परेचर सेंसर्स हैं, वो डिफरेंट जगह पे मौजूद हैं। और उसके साथ साथ फ़ैन हेडर्स जो हैं उनको ओवरहीट होने से बचाने के लिए ओवरहीट प्रोटेक्शन भी मौजूद है। और इस मदरबोर्ड की एक और अच्छी बात यह है कि इसमें 4 पिन PWM DC फ़ैन हेडर, जो भी आप जहां भी कनेक्ट कर देंगे, इसका हर जो फ़ैन हेडर है वो PWM को सपोर्ट करता है। मोरोवर इसके अंदर फ़ैन एक्सपर्ट 2 प्लस सॉफ्टवेयर से आप इसके फ़ैन्स के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो एक और लेटेस्ट फ़ीचर इनके अंदर ऐड किया गया है, जिसमें VRM जो है ये ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी एंड पावर एफिशिएंसी के लिए स्विच कर जाती है। मोरोवर इसमें NVMe जो है वो सपोर्ट 32 Gbps तक डाटा ट्रांसफ़र की सपोर्ट है NVMe के लिए। और PCI 4 डिज़ाइन है इसका, जैसे कि वो होना ही चाहिए। और साथ ही इसमें USB 3.2 Gen 1 सपोर्टेड है। इसके साथ साथ इसमें ऑडियो जो है वो मल्टीलेटरल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपको प्रीमियम ऑडियो कैपेसिटर्स होने की वजह से आपको एक बहुत अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मदरबोर्ड का एक और बहुत ज़बरदस्त फ़ीचर जो है, जो कि ऑन बोर्ड LEDs, आपने देखा होगा कि डिफरेंट मदरबोर्ड्स के ऊपर होती हैं, तो इसमें ऑन बोर्ड LEDs जो हैं वो अपनी ब्लिंकिंग से आइडेंटिफाई होती हैं, कि आप ब्लिंकिंग से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसमें LEDs फास्ट ब्लिंक कर रही हैं जिसका ब्लिंकिंग ड्यूरेशन 0.25 सेकेंड है, तो इट मीन नो DRAM, जिसका मतलब ये है कि DRAM अवेलेबल नहीं है या डिटेक्ट नहीं हुई। और अगर स्लो ब्लिंक कर रही हैं मींस 2 सेकंड के इंटरवल के साथ, तो इसका ये मतलब है कि VGA कार्ड जो है वो डिटेक्टेड नहीं है। और इसके साथ साथ अगर वेरी स्लो ब्लिंक कर रही हैं, 8 सेकंड उसका ब्लिंकिंग इंटरवल है, तो इसका ये मतलब होगा कि इसके अंदर बूट डिवाइस मौजूद नहीं है, और अगर है तो डिटेक्ट नहीं हुई। तो ये हैं इसके कुछ फ़ीचर्स जो कि इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं इसकी प्रीवियस जनरेशन से, जो कि 11 जन तक पहले सॉकेट हमारे पास 1200 मौजूद थी। और अब जो है 12th जनरेशन प्रोसेसर के लिए हमारे पास सॉकेट LGA 1700 है। तो चलिए बढ़ते हैं, इसके कुछ हाईलाइटेड फ़ीचर्स पे भी नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ASUS प्राइम ये इसका ब्रांड है, H610M ED4 ये मॉडल है। और आपको बताते चलें कि इसी में H610M AD4 भी आता है, और उसके अलावा कुछ एक दो और भी मॉडल्स आते हैं। और हर मॉडल जो है वो दूसरे से हैं, सारे ही बेसिकली H610M, लेकिन इनके अंदर जो फ़ीचर हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। जिस तरह से H610M A है D4, तो उसके अंदर थोड़े से स्लाइडली फ़ीचर डिफरेंट होंगे। मेन इंटरफेस इनका एनीवे सेम है, Gen 4 हैं सारे, और ये डुअल NVMe के साथ भी है, और बाकी मॉडल भी डुअल NVMe के साथ हैं, लेकिन इनके अंदर लैन वगैरह का और बाकी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो यू कैन से कि बेसिकली ये तमाम मॉडल जो हैं दे आर ऑलमोस्ट द सेम। और यहाँ पे LGA 1700 मैंशनड है, एज यू कैन सी, और HDMI विंडोज़ 11 रेडी, और इसके साथ साथ इंटेल कोर प्रोसेसर्स जो हैं उनको ये सपोर्ट करता है। और यहाँ पे इसके बैक पैनल पे जो IO पोर्ट्स हैं वो मेंशनड हैं, और यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और यहाँ पे इन स्पेक्स को डिटेल से जो है वो पढ़ सकते हैं। इनको हर एक को अगर डिटेल में बताया जाएगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसमें USB 3.2 Gen 1 एज टोल्ड अर्लियर उसकी भी सपोर्ट मौजूद है, और उसके साथ साथ इसमें रियल टेक का ईथरनेट मौजूद है। ग्राफिक्स के लिए डिस्प्ले पोर्ट भी मौजूद है, HDMI भी मौजूद है, और एक D सब पोर्ट है ये भी मौजूद है। ऑडियो शील्डिंग में मौजूद है रियल टेक का 7.1 सराउंड साउंड हाई डेफिनेशन ऑडियो कोडेक, और उसके साथ साथ जैक डिटेक्शन भी है इसमें। मीन जैक जब आप प्लग इन करते हैं तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है।
इस चैनल चलते हैं तो यहाँ पे कुछ CPU के LGA 1700 12 जेन कोर पेंटियम और गोल्ड और उसके साथ सेलेरॉन प्रोसेसर्स को ये सपोर्ट करता है। चिपसेट जो है वो इसका एज सजेस्टेड बाय द नेम H610 है। मेमोरी की बात है जहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये बात, तो ये जो है वो 2 डबल रैम स्लॉट्स के साथ है, 2 DDR स्टिक्स को ये सपोर्ट करेगा। टोटल 64 GB मेमोरी जो है वो अप टू 3200 मेगाहर्ट्ज़ आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें डुअल चैनल मेमोरी आर्किटेक्चर भी मौजूद है और होना भी चाहिए। इसके अलावा ये XMP को भी सपोर्ट करता है। और जहाँ तक स्टोरेज की बात है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डुअल NVMe है, जिनका डाटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो आपको पहले बता दिया गया है। Gen 4 को ये सपोर्ट करता है। 4 SATA 6 Gbps पोर्ट्स इसके अंदर भी मौजूद हैं। और साथ ही एक्सपेंशन स्लॉट्स की अगर बात करें तो इसमें Intel 12 Gen प्रोसेसर, एक PCI 4x16 स्लॉट है, Intel H610 चिपसेट है और एक जो है वो PCI 3x1 स्लॉट मौजूद है। और जब इस जानिब चलते हैं तो यहाँ पे हमें डुअल M.2 स्लॉट्स मिल जाती हैं लिखा हुआ है और इसमें डुअल NVMe है, जबकि ASUS Fan Expert 2 Plus सॉफ्टवेयर को ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें 7.1 सराउंड ऑडियो है जो कि आपको पहले बता दिया गया है। तो यहाँ पे गेमिंग ऑडियो मीन गेमिंग के लिए ये स्पेशली ख़ास तौर पे अच्छी है इसकी ऑडियो और सॉलिड कैपेसिटर्स हैं। उसके साथ साथ इसमें 5x प्रोटेक्शन 3 मौजूद है। और यहाँ पे आपको 5x प्रोटेक्शन का मतलब भी बता दें कि सेफ स्लॉट कोर, इसमें सर्ज प्रोटेक्टेड नेटवर्किंग मौजूद है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन मौजूद है, स्टेबल पावर सप्लाई है इसकी क्योंकि डिजिटल VRMs हैं। और उसके साथ साथ इसमें स्टेनलेस स्टील की बैक आयो प्लेट है जो कि डेफिनेटली होती ही है। तो इसको वो 5x प्रोटेक्शन 3 का ASUS नाम दे रहा है। एनीवेज दे आर गुड फीचर्स एज वेल। तो ये है इस मदरबोर्ड की ओवरऑल लुक जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और इसके इंटरनल कंपोनेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो लेट्स ओपन इट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ASUS की सील मौजूद है। लेट्स कट इट। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिल जाता है यहाँ पे ये मदरबोर्ड ASUS की जानिब से। लेट कीप्स इट असाइड फॉर द टाइम बीइंग और देखते हैं इसके अंदर और क्या मौजूद है। तो यहाँ पे हमें मिल जाती हैं कुछ SATA केबल्स जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये SATA केबल जो है ये ऑर्डिनरी वन नहीं होती जो आफ्टर मार्केट आपको अवेलेबल होती हैं। ये अच्छी क्वालिटी की SATA केबल्स होती हैं जो कि 6 Gbps डाटा ट्रांसफ़र को सपोर्ट करती हैं। और नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमें यहाँ पे मिल जाता है वो इसका एक खूबसूरत बुकलेट है ASUS Prime H610M ED4। और आपको ये भी बताते चलें कि H610 चिपसेट के अंदर जितने भी मदरबोर्ड आ रहे हैं ASUS जो है वो उनमें टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ ये इसका बुकलेट है जिसमें आपको इसकी तमाम सर्जिकल डिटेल्स जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वो मिल जाएगी। और इसी में आपको हेडर्स कनेक्ट करने के लिए गाइड भी मिल जाएगी। उसके साथ ही यहाँ पे एक खूबसूरत सी एक ड्राइवर DVD मौजूद है जिसको ज़ाहिर है कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि तमाम ड्राइवर जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं और CD-ROM वैसे भी आजकल जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। और इस जानिब देखते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है इसका सॉलिड क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी फ़ील हो रही है इसके वेट की वजह से। तो ये इसका बैक आयो पैनल मिल जाता है और यहाँ पे 2 स्टैंड ऑफ्स के साथ 2 M.2 स्क्रू मिल जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल इनसाइड। और यहाँ पे है जी मदरबोर्ड। तो लेट्स ओपन इट। वाओ सो ब्यूटीफुल, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। ये मदरबोर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो चलिए इसके कंपोनेंट्स के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। यहाँ पे 2 रैम स्लॉट्स आप देख पा रहे होंगे। ये LGA 1700 सॉकेट है। ये इसकी VRMs हैं जो यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे आपको 8 पिन CPU को पावर करने के लिए कनेक्टर मिल जाता है। इस चैनल PCI 16 स्लॉट मौजूद है एक ये। और सेकंड वन जो है ये 2 आपके पास डिफरेंट NVMe's मिल जाती हैं, जबकि इस जानिब वही ATX 24 पिन कनेक्टर है, साथ USB 3 है। और इस जानिब यहाँ पे इसके सॉलिड ऑडियो कैपेसिटर्स हैं जो कि 7.1 सराउंड साउंड आपको प्रोवाइड करते हैं। इस जानिब चलते हैं जो एक PCI स्लॉट और है। और ये जो है ये मदरबोर्ड का हीट सिंक है। और एज टोल्ड अर्लियर इसमें 3 डिफरेंट जगह पे मदरबोर्ड के अंदर टेम्परेचर सेंसर्स मौजूद हैं जो कि ऑटोमेटिकली टेम्परेचर्स को सेंस करके और उसके मुताबिक फ़ैन्स की स्पीड जो है वो उसको ऑटो एनहांस या रिड्यूस कर देते हैं। और यहाँ पे हमें मिल जाते हैं काफ़ी सारे डिफरेंट फ़ैन हेडर जिसमें CPU फ़ैन है। उसके अलावा सिस्टम फ़ैन कनेक्ट कर सकते हैं आप इससे। इस जानिब जो है वो हमें मिल जाता है RGB हेडर
यहाँ पे, और उसके साथ साथ इसमें कॉम हेडर है, AAFP हेडर भी मौजूद है, USB नॉर्मल के हैं, यहाँ पे आपको SATA कनेक्टर मिल जाते हैं। और फ्रंट पैनल के लिए यहाँ पे जगह छोड़ी गई है, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये इसके फ्रंट पैनल हेडर जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे TPM मीन ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल के लिए हमारे पास हेडर मौजूद है, और यहाँ पे CPU या फिर चेसी फ़ैन के लिए एक अलग से पोर्ट मौजूद है, और यहाँ पे एक अलग से आप फ़ैन कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और वंस अगेन आपको बता दें, इसके तमाम फ़ैन हेडर जो हैं वो PWM सपोर्टेड है, मीन पल्स विड्थ मैनेजमेंट, जो कि एज़ टोल्ड अर्लियर के सॉफ्टवेयर जो है वो इसके डिफरेंट टेम्परेचर सेंसर्स मदरबोर्ड में मौजूद हैं, जिनकी वजह से फ़ैन्स की स्पीड को ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है, जिस वजह से सारे फ़ैन हेडर का PWM होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो एक साथ फ़ैन जो हैं उनको स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं किया जा सकता। तो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ एक इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन, एक काइंड ऑफ एक आर्मर लुक जो है वो इसकी फ़ील हो रही है। हाँ पे हमें मदरबोर्ड की बैक साइड पे ऑडियो कनेक्टर मिल जाते हैं, गीगाबिट का लैन है, उसके साथ USB 2 है, USB 3 है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले पोर्ट मिल जाती है, HDMI है, उसके साथ VGA। और ये जो है ये एक बहुत बड़ा तकल्लुफ़ किया जा रहा है लगातार, और गीगाबाइट जो है वो पहले ये काम कर रहा था, लेकिन उसको देखा देखी ASUS ने भी शुरू कर दिया, और यहाँ पे ये देना शुरू हो गया है PS2 पोर्ट्स, जो कि बिल्कुल किसी काम की नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि कोई भी मदरबोर्ड जो है वो मौजूदा वक़्त में इसके साथ इन पोर्ट्स के साथ आना चाहिए, क्योंकि PS2 जो कीबोर्ड और माउस और PS2 बाकी पेरिफेरल्स हैं वो अब तक ऑब्सोलीट हो चुके हैं। एनीवेज़ एक चीज़ मौजूद है जो कि गिवन है, और इससे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वक्त आने पे फ़ायदा उठाया जा सकता है। सो दिस इज़ द लुक ऑफ द मदरबोर्ड इटसेल्फ। और आपको ये भी बता दें कि आप इस मदरबोर्ड को i5 12th जनरेशन के साथ बहुत इजीली पेयर कर सकते हैं, बिकॉज इट्स रियली एन एक्सीलेंट मदरबोर्ड। और इसकी VRAMs जो हैं वो एटलीस्ट दे आर रियली गुड एनफ टू सपोर्ट i5 12th जनरेशन। और यहाँ पे आप सामने देख पा रहे होंगे PRIME-H610MED4 ये भी मैंशनड है। और नाउ लेट्स लुक एट द बैक साइड, और ये है द बैक साइड ऑफ द मदरबोर्ड। और बिल्ड क्वालिटी जो है वो इसकी आपको फील हो ही रही होगी, इट्स सो नाइसली बिल्ट। एनीवेज़ बिल्ड क्वालिटी और इसकी मटेरियल क्वालिटी एनीवेज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है अपने कम्पिटिटिव जो इसके मदरबोर्ड्स हैं उनसे। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ये कि काफ़ी एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ ये एक बहुत अच्छा मदरबोर्ड है, जो कि एक बजट मदरबोर्ड होने के साथ साथ लेटेस्ट जनरेशन के 12th जन प्रोसेसर को भी सपोर्ट करेगा। और इट्स मेंट फॉर दैट ऑफ कोर्स 610 सीरीज़। और आपको ये भी बता दें कि ये एक एंट्री लेवल का 12th जनरेशन का मदरबोर्ड है, लेकिन इट इज़ रियली गुड एनफ टू सपोर्ट i5 12th जनरेशन एट लीस्ट। मदरबोर्ड जो है ये अपने अंदर एक बेस्ट पैकेज है, जो कि बहुत अच्छे फीचर्स के साथ आपको अवेल हो रहा है। और अगर आप इस मदरबोर्ड को बाय करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विज़िट कर सकते हैं, और वहाँ से ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हैं। एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि हम थ्रू आउट पाकिस्तान कोई भी गेमिंग PC कंपोनेंट जो है और कंप्लीट गेमिंग PC बिल्ड वो आपको डिलीवर करवा सकते हैं। और अगर आप या आपके कोई भी दोस्त गेमिंग PC कंपोनेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज़ इस चैनल पे हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस इंशाल्लाह और भी लाते रहेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे 220+ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके कोई दोस्त गेमिंग PC कंपोनेंट्स में इंटरेस्टेड हैं या गेमिंग PC बिल्ड्स के अंदर, तो आप उनके साथ हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।